कर रहा है? वो मेरे मामा है, जरा उसको बुलाइए। तुम लाइन में रहो, मैं बुलाता हूँ। ठीक है साहब। अरे ये फोन रख के कहाँ जा रहे हो? उसने लाइन में खड़े रहने को बोला। उसका बाबा बस एक मिनट। बस करो ना जी। अरे बस हो गया। वाला खा लो ना। एक 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 शाबाश। ये लो पानी, ये लो पानी पी लो। ये शाबाश। बस एक छोटा अब बस भी करो जी, बहुत हो गया। छोटा सा हाँ। अरे डैडी, आप कब आए? बस भाई लोगों जी जीते रहो बेटे, आप कैसे हैं डैडी? एकदम फर्स्ट क्लास। अब तुम दोनों को देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मम्मी भाभी भैया सब कैसे हैं? सब ठीक है। आइए बाबू जी बैठिए ना। हाँ, आइए। थैंक यू बेटा। बेटा ये तो बताओ तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चोट लगी है क्या? नहीं तो फिर ये दामाद जी तुम्हें अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे हैं? वो क्या है कि डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। अच्छा तुम दोनों में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ। हीरा बेटे, तुम्हारी और राधा की शादी हो ये मेरी भी इच्छा थी, पर शादी वैसे नहीं हो पाई जैसे मैं चाहता था। खैर अब संजोग मिल गए हैं तो उन्हें निभाना है। ये मिठाई और कुछ कपड़े ले आया हूँ तुम दोनों के लिए। डैडी, क्या माँ को पता है कि आप मेरे लिए ये? बेटी अब तुम जानती हो ना तुम्हारी माँ। नहीं डैडी, जब आप और माँ दोनों मिलकर देंगे तब हम लेंगे। मगर बेटी। नहीं डैडी, प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अच्छा डैडी, ये बताइए आप क्या खाएंगे? खाऊंगा। बाप बेटी के घर पानी भी नहीं पीता। नए जमाने के इतने बड़े वकील होकर आप पुराने ख्यालात की वकालत करते हैं। बताइए ना क्या खाएंगे? जो तुम खिलाओगी वो मैं खाऊंगा। अच्छी बात है, आप बैठे, मैं भी आती हूँ। बैठिए ना बाबू जी, बैठिए। सुनिए। हाँ है, एक मिनट। जरा मेरे हाथ धुलवा दीजिए। हाथ रखिए। बस। बोलिए। क्या खिलाऊं डैडी को? कुछ भी बना दो। खाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या बनाओगी? हाँ सुनिए, थोड़ा सा दूध और चीनी ला दीजिए। हाँ अभी लाता हूँ। मम्मी देखो, अरे क्या हुआ बेटी? मैं इससे शक्कर डाल के लाती हूँ, तू जाके बाहर बैठ जा। सॉरी डैडी, जरा सी देर हो गई। आइए बाबू जी। आइए आइए। बैठे ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं डैडी? देख रहा हूँ जो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखती थी वो इतनी अच्छी कुक कैसे बन गई। ये क्या बनाया बेटी? ये डैडी ये मीठी भात है बाबू जी। हाँ मीठी भात। मीठी भात? हाँ, रात का भात रखा था, मैंने उसमें दूध और शक्कर डालकर ये बना दिया। अरे वाह, हमारी बिटिया इतनी होशियार हो गई। वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू डैडी। बेटी, अगर ये मीठी बात थोड़ी बची हो तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारी माँ को भी खिलाऊंगा। मैं भी लाती हूँ। मिला है? अपनी भगौड़ी बेटी और गंवार दामाद से मिला है? हाँ मिला, और देखा हीरा वो हीरा है जो जोहरी की पहचान का मोहताज नहीं, पलकों की छांव में रखता है अपनी राधा को। भगा कर ले गया है, दिखावा तो करेगा ही। दिखावा ही सही, पर राधा बिटिया बहुत खुश है। बस बस, बहुत हो चुकी तारीफ, अब चुप भी रहो। जब से तुम्हारा पति बना हूं चुप ही तो हूं। अरे हाँ, राधा के हाथ से बनी मीठी भात मैंने तो खा ली, बहुत अच्छी बनी है। लो तुम भी खाओ। हटाओ इसे, ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो इसे भी मैं ही खा लूंगा। वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मैं भी तो तंग आ गया हूं। क्या कहा? कुछ नहीं। बस बस, अब ऊपर जाइए।
हाँ, मीठा खाने के बाद नींद भी तो अच्छी आती है। एक बात बताऊं, उस घर में जो मर्द है वो पति है और जो औरत है वो पत्नी है। लो, पी लो। कैसी लगी बेटी के हाथ की मीठी बात? अच्छी है ना? मुनार, ऐसे क्या करती हो? रोते नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कैसी है मेरी बच्ची? खुश तो है ना? बहुत खुश है हमारी बेटी, बहुत खुश है। क्या हुआ मोहन? पता नहीं, कुछ खराबी आ गई। ओह शिट। मैं मैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूँ। जो क्या नाम था इसका? हेलो, तुम यहाँ इस गांव में रहती हो? मैंने तो सोचा था हीरा के लिए तुम अपने माँ बाप को ठुकरा कर आई हो तो बड़ी शान से किसी बंगले में रहती होगी, मगर तुम्हारी हालत तो। शादी के बाद लड़की का सरनेम बदलता है, पर तुम्हारी तो किस्मत ही बदली हुई लगती है। अब तो कलेक्टर बनने का ख्याल भी दिमाग से निकल गया होगा। अच्छा है, गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो कलेक्टरी तो दूर, क्लर्क की ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं। अब तुम समझी मैंने हीरा से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जिंदगी रसोई और बच्चों की झंझट में गंवाना नहीं चाहती थी। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। मुझे देखो, जमीन पर पाँव कभी कभी रखती हूँ, और तुम सपनों को खरीदना चाहती हो, मगर हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। तुम एक पढ़ी लिखी बेवकूफ हो। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं। वो जिसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मेरी दुनिया से दूर क्यों नहीं चली जाती? वो क्यों मेरे आसपास ताने भरे हंसी के कांटे बोने चली आती? वो गौरी की बात कर रहे हैं? हाँ, गौरी की बात कर रहा हूं। क्यों हंसती हो तुम पर? हो सकता है उसे ऐसा करने में खुशी मिलती हो। खुश होने दो उसे, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन मुझे हुआ, बहुत दुख हुआ, बड़ी चोट लगी मुझे। देखो राधा, मैं जैसा हूं अब वैसे ही रहूंगा। ये सच है कि मैं एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी हूं, पर अब पेड़ से टूट चुका हूं, कट चुका हूं। मेरा अपना कोई भविष्य नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। अब मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा। अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्टरी की पढ़ाई करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। ये फौजी यहाँ कहां से आ गया? अपना 10,000 मांगने आया होगा। इसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। चल। कौन है? धर्मेंद्र है? जी वो बाहर गए हैं दर्जी के पास निकर और बंडी का नाप देने। आप कौन है? मैं धर्मेंद्र की छोटी बहन कम्मो बोल रही हूँ।
आप जरा बाहर आएंगी? बाहर ना पापा ना, पराये लोगों के सामने आने के लिए धर्मेंद्र भैया ने मना किया है। कहते हैं मर्दों की नजर ऊंची हो गई है, नजर कहीं होती है, निशाना कहीं और, मैं नहीं आती बाहर। आप घबराइए मत, मैं नजर और निशाना एक ही जगह पे रखूंगा। फौजी हूँ, बैलेंस बनने वाला। ना पापा ना, खूबसूरत लड़की को देखकर बड़े बड़े अनबैलेंस हो जाते हैं। शाम को भैया आएंगे, आपको जो कुछ कहना है उन्हीं से कहना। ठीक है, तो मैं शाम को आ जाऊंगा। बाय बाय। बाय। लगता है उल्लू बना दिया, शाम को मिलूंगा ही नहीं। एसटीडी बंद करके निकल जाता हूँ मैं। हाँ, एक्सक्यूज मी। कौन है? जी मेरा नाम चंपा है। सुना है आपको एक खूबसूरत और जवान ऑपरेटर की जरूरत है। आप जवान और खूबसूरत दोनों हैं? जी इत्तेफाक से भरतपुर के जवान लड़के मुझे सपने में देख के जाने क्या क्या करते रहते हैं। आ रहा हूँ। चंपा, चंपा कहाँ है? ये नहीं आपके सामने। क्यों बे, तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है, उल्लू का पट्टा समझता है? अबे मैं तेरे से बड़ा नौटंकी बाज हूँ। चल पैसा निकाल। अभी नहीं है, टेलीफोन बूथ पर खर्च हो गए। तुम ऐसा करो, इस महीने की 35 तारीख को आ जाना। अगर 35 तारीख तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब तोड़ फोड़ के फोन उठा के ले जाऊंगा, याद रखना। हाँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।